अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने हाथों को कैसे आप खूबसूरत और गोरा चिटा बना सकते हैं घर में चंद एक चीज़ें इस्तेमाल करके। घर की में इस्तेमाल होने वाली चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके हाथों पाँव की रंगत बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगी। सबसे पहले मैंने एक लीमू लिया है और लीमू का रस मैं इसमें निकाल लूंगी। और लीमू का रस आपको 1 से 2 लीमू चाहिए होंगे। अगर आप के लीमू में रस कम है तो आप 2 लीमू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कितना मटेरियल चाहिए उस हिसाब से आप पेस्ट बनाएंगे। मुझे अपने हाथों के लिए सिर्फ बनाना था तो सिर्फ मैंने अपने हाथों के लिए ही इस पेस्ट को बनाया है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी ये रेमेडी शेयर करती हूँ। अगर आपको पाँव के लिए बनाना है तो इसके लिए क्वांटिटी आप डबल कर देंगे। अगर मैंने 1 लीमू लिया है तो आप 2 लीमू ले लें और उसको अपने हाथों और पाँव दोनों पे इस पे मसाज करें तो आपके हाथों की बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। आप ने लीमू ले लिया, उसका रस निकाल लिया। रस तकरीबन इतना हो कि जिसमें आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स्ड अप हो सके। मैंने इसको प्रॉपर एक जितना भी इसमें रस था निकाल लिया और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ बेसन। बेसन में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल क्वांटिटीज होती हैं जो आपकी स्किन को से जितनी भी पिगमेंटेशन है, डर्ट है, गंद है, उसको निकालने में बहुत मददगार साबित होती है। और ये मैंने पर्सनली ये चीज़ें यूज़ की हैं, इसलिए ये रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि घर में हम औरतों के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ही हम यूज़ करें और ये हम केमिकल प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें तो हमारी स्किन पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और चंद ही महीनों में जो मैं आप लोगों के साथ ये रेमेडीज शेयर करती हूँ, इन सारी रेमेडीज को यूज़ करें और इंशाल्लाह आपको इन रेमेडीज से बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये आपसे जो शेयर कर रही हूँ, बेसन को आपने अच्छे से आपने इसको घोल लेना है। आपने इतना अच्छे से इसको पेस्ट को करना है कि इसमें आपके लम्स ना बने, यानी कि गुठलियां ना बने। और फिर उसके बाद मैं रोज़ वाटर ऐड करूंगी, मिल्क इसमें ऐड नहीं करेंगे। बाज़ लोग इसमें मिल्क भी ऐड करते हैं, उसकी अलग मैं आप लोगों के साथ तफादियत शेयर करूंगी। मेरे पास टर्मरिक पाउडर था, मैंने इसको ऐड किया है। और हनी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पिसी हुई शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हनी का एक अच्छा टेक्सचर होता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में मददगार साबित होता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास घर में नेचुरल अच्छा हनी है, किसी कंपनी या ब्रांड का नहीं है, देसी उतरा हुआ जो हनी होता है, जो शहद होता है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अफादियत ज़्यादा है। उसके बाद जो खाना गलाने के लिए आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, वो आपने ले लेना है। बिल्कुल माइनर सा लेना है, छोटी स्पून आपने ले लेनी है। वो बिल्कुल थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मीठा सोडा जो है वो आपकी स्किन पे जितना डर्ट मैल है वो सारी वो दूर करने में आपकी स्किन को मदद देगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे जो मैल है, डर्ट है, पोल्यूशन है, जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं, वो आपके हाथों पाँव टखनों की आपकी कोहनियाँ काली हो जाती हैं। अक्सर औरतों की गर्दन काली हो जाती है, बाजू काले हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाथ किचन में काम कर करके, बाहर काम कर करके एक डर्ट आपके हाथों पाँव पे जो जमा हो जाता है, वो आपने जो है उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आप यकीनन बहुत इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया और मुझे पता है कि इसमें कितना अच्छा रिजल्ट इसका आता है। अक्सर औरतें शिकायत करती हैं उनकी स्किन तो बड़ी चेहरे की साफ सुथरी है, लेकिन उनके हाथों पाँव की स्किन बहुत ही ब्लैक या काली है, या उस पे एक वो टेक्सचर नहीं आ रहा, या वो रंगत नहीं मैच कर रही आपके चेहरे के साथ। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। ये मैंने जस्ट हाथों के लिए बनाई थी और ये देखें मैंने हाथों पे इसको अप्लाई कर लिया। आप इसके साथ लेमन को ऐड कर सकते हैं। मैंने लेमन को यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन पे हल्का सा लेमन रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अगर जिनको लेमन से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, तो वो लेमन से स्क्रब करें, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इतना अच्छा रिजल्ट आता है, मेरी मदर अक्सर यूज़ करती हैं। मुझे अक्सर लेमन से यानी कि उसकी स्किन से एलर्जी हल्की सी हो जाती है तो मैं लेमन नहीं यूज़ करती उसकी स्किन। लेकिन अगर आपको कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह का इशू नहीं है, तो आप ज़रूर लेमन की स्किन को यूज़ करें। बहुत अच्छा स्क्रबर है कि आप उसको यूज़ करते हैं तो देखें
یہ ڈرائی ہونے کے بعد کتنا اچھا رزلٹ دے رہا ہے اور کتنا نیٹ رزلٹ دے رہا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھوں میں کتنی زیادہ شائن اور کتنا نیٹ ہو گیا ہاتھ. یہ کوئی وہ نہیں ہے، بیس نہیں لگی ہوئی، کوئی افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ لائٹس کا افیکٹ ہے یا کسی چیز کا. بالکل نیچرل ایک افیکٹ ہے اور بہت ہی زیادہ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کی اسکن بڑی عجیب سی گندی سی ہو گئی ہے سردیوں میں خاص طور پر. تو یہ سردیوں کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے. اور تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور میں آپ کی خدمت میں پھر سے ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. اللہ حافظ.